वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आईएफएमएस 3.0 से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक है अपने खुद की एसओसी आईडी में जाकर के आईएफएमएस 3.0 से अपना पेंशन प्रकरण है वो तैयार करके फॉरवर्ड करेंगे। तैयार करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, क्या क्या डिटेल्स की आवश्यकता होगी, वो पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फोटो के साथ साथ जॉइंट फोटो है, इसके अलावा जो भी सेवानिवृत्ति आदेश से लेकर के जो भी अपनी आइडेंटिटी के आधार है, पैन है, बैंक डिटेल्स वगैरह है, पारिवारिक डिटेल्स है, नॉमिनेशन वगैरह, ये सारी डिटेल्स अपडेट करके बाद में उनको अपने ओटीपी से इसको फॉरवर्ड करना था। फॉरवर्ड करने के बाद में आपका जो भी पेंशन प्रकरण है वो डीडीओ लेवल पे आ जाएगा। आपकी जो भी डीडीओ है वो पहले सबसे पहले आपके उनके खुद के आईएफएमएस 3.0 में जाकर के रोल असाइन करेंगे, यानी रोल अलॉट करेंगे। अपने जो भी स्टाफ के साथी है उनको मेकर, चेकर और अप्रूवर, 3 प्रकार के रोल है वो उनको पहले तय करने पड़ेंगे कि कौन उस प्रकरण को मेकर के रूप में उसको चेक करेगा, उसके बाद में चेकर के रूप में, और उसके बाद में अप्रूव कौन करेगा और फाइनली कौन फॉरवर्ड करेगा। अब सामान्यतः जो भी डीडीओ है, जैसे कार्यालय या विद्यालय की बात करें तो जो भी प्रिंसिपल साहब या जो भी डीडीओ है वो कोशिश करें कि मेरी सलाह रहेगी जो भी मंत्रालय कर्मचारी हुए या जो भी ऑफिस का काम करने वाले जो एलडीसी यूडीसी वगैरह जो भी हुए वगैरह उनको मेकर और चेकर के रूप में रखें, और अप्रूवर यानी कि जो सबसे अंतिम है जिसको अप्रूव करके भेजना है वो कार्य खुद करें, खुद के रोल को उसमें असाइन कर लें ताकि उनकी जानकारी में सारा रहे। और ये पूरा प्रकरण है 3 स्टेप से होकर के गुजरेगा। सबसे पहले मेकर है वो क्या काम करेंगे, उसके बाद में चेकर क्या करेंगे, और लास्ट में अप्रूवल है वो क्या करेंगे। तो एक एक स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको ये आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो मेकर या एचओ लेवल पे जो मेकर का रोल है वो सबसे पहले असाइन करना पड़ेगा। और मेकर क्या करेगा, उसको इनिशिएट करेगा, एडिट करेगा, फॉरवर्ड करेगा और रिजेक्ट भी कर सकता है, रिवर्ट भी कर सकता है। अब जैसे सबसे पहले जो मेकर है उनकी एसओसी आईडी में जाने के बाद में यहाँ से उनके सामने 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो खुद के लिए होता है, जिसमें आप एडवांस सैलरी वगैरह या खुद का पेंशन प्रकरण वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं। वर्क स्पेस में आपके अदर जो भी काम होंगे वो होंगे। वर्क स्पेस में जाने के बाद में आपको जो भी एक डिस्बर्समेंट इंजन है उसमें क्लिक करना है। उसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इस तरीके का आपके पेज खुलेगा जिसमें डिस्बर्समेंट मैनेजमेंट में जाकर के डिस्बर्समेंट इंजन है उसमें जाकर के आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट है इस पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका रोल है वो शो हो जाएगा। यहाँ आप चेक करेंगे आपका रोल है वो क्या है। आपका मेकर रोल शो हो रहा है तब तो ठीक है, अगर मेकर रोल शो नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको अभी तक वीडियो ने मेकर नहीं बनाया, तो सबसे पहले वहाँ से मेकर बना ले। मेकर चेकर या अप्रूवर किस तरीके से बनाते हैं उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो यहाँ से जैसे आप अपना रोल चेक करेंगे तो आपको यहाँ मेकर का रोल शो होगा और आपके पास जो एम्प्लॉय के द्वारा जितने भी रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। सामान्यतः अगर बड़ा कर लिया है तो ज्यादा हो सकता है, नहीं तो एक या 2 जो भी रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग रिक्वेस्ट में यहाँ शो हो जाएंगे। और यहाँ एम्प्लॉय की लिस्ट शो होगी जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, रिक्वेस्ट आईडी शो होगी, इनिशिएटर का नाम होगा और भी जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है, डेट वगैरह होगी, ये और रिसीव्ड फ्रॉम है, जो भी नाम वगैरह है ये सारे आ जाएंगे, स्टेटस आ जाएगा। और रिमार्क है तो रिमार्क सबमिटेड रहेगा क्योंकि जो भी एम्प्लॉय है उसने अपना खुद का रिमार्क है वो खुद का जो भी प्रकरण है वो सबमिट किया हुआ है। अब इसके सामने आपके सामने एक्शन का ऑप्शन आएगा। एक्शन के सामने यहाँ 3 बटन जो या 3 पॉइंट दिए हुए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में आगे का क्या होगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें आएगा कि जो भी मेक रिक्वेस्ट है या इनिशिएट रिक्वेस्ट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो भी पेंशनर है उसकी डिटेल्स है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे ही किसी भी पेंशनर है जो भी पेंशनर आया हुआ है उसकी रिक्वेस्ट के आगे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपका एक नया स्क्रीन खुलेगा जिसमें जो भी एम्प्लॉय था खुद जिसने जो भी डिटेल्स भरी थी वो सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फीड करनी थी जिसमें आपके ज्वाइनिंग तारीख से लेकर के रिटायरमेंट की तारीख है, कार्यकरण का आदेश है, किस तारीख से हुआ, किस कार्यालय से हुआ, आपके मूल पद क्या था, वर्तमान पद क्या, ये सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में एम्प्लॉय सर्विस डिटेल्स यहाँ दूसरे कॉलम में शो होगी। तीसरे में एड्रेस होगा, चौथे में आपके जो भी फैमिली और नॉमिनेशन से संबंधित डिटेल्स होगी, उसके बाद में बैंक डिटेल्स होगी, कॉम्पिटिशन से संबंधित होगा और अंत में पे इंटाइटलमेंट से संबंधित 7 पे 6 पे जो भी है मूल वेतन कितना है वो सारा डिटेल्स होगी। तो जैसे ही आप पहले जो स्टेप है उस पर आप क्लिक करेंगे एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स पे तो ये आपके सामने सबसे पहले एम्प्लॉय का फोटो शो होगा। आपको ये फोटो चेक करना है, सारी डिटेल्स आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। और जो भी एम्प्लॉय है उसके रिकॉर्ड से, क्योंकि जो भी ये काम करेंगे वो ऑफिस के कार्यालय के जो भी जहाँ डीडीओ
है और जहाँ एम्प्लॉय की सर्विस बुक वगैरह सारी है, तो उससे आप एक बार सारी डिटेल से वेरीफाई कर लें। तो सबसे पहले फोटो एक बार यहाँ से चेक कर लें। उसके बाद में जो भी टैब्स दी हुई है 1 से 7 तक जो भी टैब उसके भी सब पार्ट है, तो लगभग जो भी है वो सभी एक एक करके आपको चेक करना है। जैसे यहाँ आप मेकर है वेरीफायर में करेंगे, तो जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके की आपकी लिस्ट मिलेगी और लिस्ट में जैसे 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो व्यू और व्यू हिस्ट्री दो तरह के ऑप्शन आएंगे। तो व्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्यू रिक्वेस्ट में ये एम्प्लॉय का रिक्वेस्ट है वो शो हो जाएगा, दिखेगा कि ये फॉरवर्डेड है। और इसके बाद में अलग अलग जो भी ऑप्शन है इसमें आपके सामने शो होंगे। जैसे सबसे पहला होगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपके चेक कर लें। उसके बाद में आपको एम्प्लॉय सर्विस चेक करनी है, एड्रेस चेक करना है, पे इंटरटेनमेंट जो भी है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को चेक करना है। 7 पे है, कब से लागू हुआ है, कौन सा लेवल है, 12 है, 13 14 जो भी है वो है, डीए कितना है या बेसिक पे उस समय कितना है जिस दिन आपने इस प्रोग्राम को फॉरवर्ड किया है वो, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें। और यहाँ से 2 तरह के ऑप्शन है, एक तो है सबमिट का और एक है रिजेक्ट का और एक फॉरवर्ड का। अगर सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ से फॉरवर्ड कर लें, लेकिन अगर उसमें कुछ भी गलत है आप रिकॉर्ड के अनुसार चेक कर लें कि एम्प्लॉय ने कुछ गलती की है तो आप इसी स्टेप से उसको रिवर्ट कर लें ताकि लंबा प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक स्टेप से ये फॉरवर्ड भी होगा रिवर्ट भी होगा, लेकिन आगे जाकर के रिवर्ट होगा तो फिर वापस स्टेप बाय स्टेप बैक आना पड़ेगा। तो अगर इसमें कुछ भी कमी है तो आप यहाँ से इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट में आप कारण लिखते हैं और रिजेक्ट कर लें। फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप फॉरवर्ड पर क्लिक करें, तो जो भी लागू होता हो उस पर आपको फॉरवर्ड या रिजेक्ट दोनों में से किस भी आपको क्लिक करना है। और यहाँ से जैसे ही मान लो जैसे फॉरवर्ड पे आप क्लिक करना चाहें तो आप यहाँ ओके लिख दें और या फॉरवर्ड लिख दें, जो भी कुछ रिमार्क लिख दें और रिमार्क लिखने के बाद में आपको येस पे क्लिक करना है। तो ये जो भी रिक्वेस्ट आईडी है ये फॉरवर्ड हो जाएगी अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप होगा चेकर का। तो इस तरीके से ये जो पहला स्टेप होगा वो कंप्लीट होगा, यानी रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाएगी और जो भी डिटेल्स अपडेशन है वो सक्सेस का मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और जो भी रिक्वेस्ट है वो अगले लेवल पे नहीं मेकर से चेकर पे पहुंच जाएगा। यहाँ से जैसे आएगा कि रिक्वेस्ट योर रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली एंड योर रिक्वेस्ट आईडी, जो भी रिक्वेस्ट आईडी है वो यहाँ शो हो जाएगी और इस तरीके से ओके का मैसेज आ जाएगा। और आपके यहाँ से जैसे ही आप यहाँ लिस्ट देंगे तो उसमें जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है जितने भी पेंडिंग थे वो पेंडिंग शो हो गए, आपने जो फॉरवर्ड किए वो यहाँ फॉरवर्ड शो हो जाएंगे, अप्रूव किए वो अप्रूव हो जाएंगे। तो जो भी स्टेटस होगी वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन टैब रिक्वेस्ट होगी उसमें आपके अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट में शो होंगे, पेंडिंग रिक्वेस्ट होंगे, फॉरवर्डेड होंगे, अप्रूव्ड होंगे और रिजेक्टेड होंगे। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट में शो हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो रोल है वो आपके चेकर का होगा। तो जिसको भी वीडियो है वो चेकर के रूप में असाइन करें वो अपनी आईडी से यहाँ से वर्क स्पेस में जाएंगे और वर्क स्पेस में जाने के बाद में उनको भी इस तरीके से जो भी रोल है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपके रोल है वो शो हो जाएगा वर्क स्पेस में अगर आपको चेकर मेकर जो भी बनाया हुआ है तो। और वहाँ से आप वापिस अपना रोल यहाँ से चेक कर लें। जैसे यहाँ रोल जो वहाँ पहले मेकर का था अब यहाँ चेकर का रोल शो होना जरूरी है, तभी आपके पास में ये शो हो जाएगा। और उसके बाद में वापस आपको उसी तरह से एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने जो भी रिक्वेस्ट है, पेंडिंग रिक्वेस्ट है, फॉरवर्डेड है, अप्रूव्ड है, उसकी पूरी तरीके से हिस्ट्री यहाँ शो हो जाएगी। तो अब जैसे मेकर से जो रिक्वेस्ट आया था वो यहाँ आकर के आपके यहाँ शो हो जाएगा और यहाँ आपके जो 3 डॉट है इस 3 डॉट पे आप एक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वापस वही डिटेल्स जो एम्प्लॉय की थी ये सारी डिटेल्स आपको दोबारा शो होगी जो मेकर ने भेजी है, अप्रूव करके फॉरवर्ड करके भेजी है, वो जिसमें एम्प्लॉय डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, एम्प्लॉय सर्विस डिटेल्स है, एड्रेस है, फैमिली डिटेल्स है, नॉमिनेशन है, बैंक डिटेल्स है, कॉम्पिटिशन और पे इंटरटेनमेंट, ये सारी एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें। उसके बाद आपको यहाँ से फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर इसमें कुछ भी कमी है तो आप इस लेवल से भी इसको रिवर्ट कर सकते हैं। अगर आप रिवर्ट नहीं करना चाहें तो जो भी कमेंट है वो लिख करके रिवर्ट करें। फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से ओके करके फॉरवर्ड कर दें और यहाँ जैसे फॉरवर्ड है ओके है जो भी आप रिमार्क लिखना चाहें वो रिमार्क लिख करके येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी सक्सेस मैसेज फॉर सेम रिक्वेस्ट आईडी इज डिस्प्लेड, यानी जो भी रिक्वेस्ट आईडी आई थी वो फॉरवर्ड हो जाएगी। इस तरीके का आपका मैसेज आएगा कि योर रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड विद रिक्वेस्ट आईडी नंबर, जो भी आईडी होगी वो यहाँ से हो जाएगी और ओके पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो चेकर का काम है वो अब समाप्त हो गया। यानी सबसे पहले मेकर का काम था, उसके बाद में चेकर का काम हो गया। अब चेकर के बाद में जब चेकर अपने इसमें चेक करेगा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट में तो उसके सामने पेंडिंग रिक्वेस्ट अगर वो होगा तो वो शो होगा। फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट में अभी जो आपने भेजा है उसकी आईडी आप चेक करेंगे तो वो आईडी है फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट में शो हो जाएगी। अप्रूव या रिजेक्टेड अगर आपने किया तो वो रिजेक्टेड वगैरह में शो हो जाएगी। इस तरीके से आपने सामने इस तरीके का जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है डिटेल्स शो हो जाएगी। अगला जो स्टेप होगा वो होगा अप्रूवर का। तो अप्रूवर के लिए भी आप इसी साइट से यानी ifms.rajasthan.gov पे जाकर के अपना जो भी लॉगिन करेंगे उसमें आपको वर्क स्पेस सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एम्प्लॉय
सेल्फ सर्विस का और वर्क स्पेस का। ये जो भी काम आपका खुद के अलावा दूसरों का जो भी काम करना है, किसी पेंशनर के संबंधित जो भी काम करना है, तो वो सारा काम वर्क स्पेस में होगा। एम्प्लॉय ऐसे सेल्फ सर्विस में आपकी खुद की सेल्फ सर्विस, यानी खुद की आप जैसे मान लो जी 55 निकालना चाहें या पे स्लिप निकालना चाहें या अपनी और डिटेल्स कुछ देखना चाहें, तो वो सारा काम है सेल्फ सर्विस में होगा। बाकी आपसे अदर देन सेल्फ, यानी खुद के अलावा दूसरों का जो भी काम होगा, चाहे पेंशन का काम होगा, वो सारा होगा वो वर्क स्पेस में होगा। तो वर्क स्पेस में आपको अपना रोल सेलेक्ट करना है कि जो आपको रोल दिया हुआ है। जैसे अप्रूवर का रोल है तो अप्रूवर का रोल कोशिश करें कि जो भी संस्था प्रदान, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, डीडीओ के पावर जिनके पास है तो वो खुद के पास रखें। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप जाएंगे और मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपके भी सामने इस तरीके का स्क्रीन शो होगा जिसमें एप्लीकेशन रिक्वेस्ट शो हो जाएगी। आपके सामने जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है जो मेकर के द्वारा चेकर और चेकर से होकर के आपके पास आई वो शो हो जाएगी। फॉरवर्ड आपने किया हुआ तो वो यहाँ शो हो जाएगा, अप्रूव किया तो वो शो हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट किया है तो वो शो हो जाएगी। ये सारी डिटेल्स यहाँ आपकी शो हो जाएगी। और रिक्वेस्ट आईडी जो मेकर ने भेजी थी, चेकर ने भेजी थी, वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ भी आपको एक्शन बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप व्यू हिस्ट्री पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री। तो यहाँ व्यू हिस्ट्री पे जैसे आप चेक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से 2 स्टेप से जो ये फॉरवर्ड हो गया है मेकर और चेकर के, वो भी हिस्ट्री यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो काम करना है वो वापस वही काम करना है कि एक एक स्टेप को आपको चेक करना है। जैसे पर्सनल डिटेल को चेक करना है, एम्प्लॉय सर्विस को चेक करना है, और इस तरीके से जो भी सारी डिटेल्स है पे इंटाइटलमेंट तक जो 7 इसमें कॉलम दिए हुए हैं उस सभी डिटेल्स को एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें। उसके बाद में अगर इसमें कुछ कमी है तो आप इस लेवल पर भी रिवर्ट कर सकते हैं, तो वो वापस रिवर्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको अप्रूव करें, और अप्रूव का मतलब यहाँ कंप्लीट होगा, यानी कि ये अंतिम स्टेप है। यानी पहले आपने मेकर पे काम कर लिया, उसके बाद चेकर के द्वारा ये चेक होकर के आपके पास आया है, तो लगभग ये सही होगा। फिर भी आप अपने स्तर पर सारी जांच कर लें, जो भी एम्प्लॉय की जो सर्विस रिकॉर्ड वगैरह है, पे मैनेजर या जो भी सर्विस बुक वगैरह है, उनसे सारा चीज़ें कंफर्म कर लें। और उसके बाद में यहाँ अप्रूव पे आपको क्लिक करना है, अप्रूव कंप्लीट इस पर आपको क्लिक करेंगे। तो जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 तरह के ऑप्शन है। अगर रिवर्ट करना चाहें, मान लो कुछ कमी है तो आप रिवर्ट करना चाहें, जैसे कॉम्पिटिशन, मान लो किसी कार्मिक ने पहले कहा कि मुझे कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए, और बाद में 2 स्टेप से होकर के, यानी मेकर और चेकर से ये डीडीओ के पास आ गया या अप्रूवर के पास आया, और उस समय अगर कार्मिक कहता है कि सर मुझे कॉम्पिटिशन की आवश्यकता है, तो वो वापस शुरू से करना पड़ेगा, तो उसको आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। तो रिवर्ट में जो भी यहाँ से कॉम्पिटिशन वगैरह जो भी अगर उसकी कुछ कमी है या कुछ उसको रिवर्ट करवाना चाहता है, तो यहाँ जो कारण लिख करके इसको रिवर्ट कर लें। या पूछेगा आर यू श्योर वांट टू रिवर्ट, अगर रिवर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा कि आप रिवर्ट करना चाहते हैं, तो आप ओके कर पे इसको रिवर्ट करके यहाँ येस पे क्लिक करेंगे तो रिवर्ट हो जाएगा। अगर रिवर्ट नहीं करना है तो आपको यहाँ से अप्रूव करना है, तो यहाँ अगर अप्रूव पे आप क्लिक करेंगे तो आएगा, पूछेगा ये आपको आर यू श्योर वांट टू अप्रूव, आप अप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ आप अप्रूव लिखते हैं, ओके लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, और येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद में ये जो भी आपका मैसेज है वो सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, यानी योर रिक्वेस्ट अप्रूव्ड विद रिक्वेस्ट आईडी। जो भी रिक्वेस्ट आईडी थी वो रिक्वेस्ट आईडी शो हो जाएगी और अप्रूव आपके हो जाएगा। यानी कि ये जो भी एम्प्लॉय ने, यानी जो पेंशनर है जिनके सेवानिवृत्ति होने वाली है, उन्होंने जो भी रिक्वेस्ट भेजा था वो मेकर के द्वारा पास हो गया, चेकर के द्वारा चेक हो गया, उसके बाद में आपके अप्रूवल के द्वारा आपने अप्रूव कर दिया। ये अप्रूव करने के बाद में संबंधित जो भी पेंशन कार्यालय वगैरह है वहाँ पहुँच जाएगा, और डीडीओ लेवल पे जो भी काम था वो आपका पूरा हो गया। अब इस तीनों स्टेप में आप प्रत्येक स्टेप में इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई भी अगर कमी है तो किसी भी स्टेप में जब भी आपको पता चलती है तो रिवर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय भी रिक्वेस्ट करेगा तो किसी भी स्तर से उसको वापस रिवर्ट करवा सकता है। लेकिन अगर पेंशन कार्यालय तक एक बार अप्रूवल के द्वारा फॉरवर्ड हो गया तो उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा, वो डीडीओ लेवल के बाद की बात हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि आगे किसी भी कार्मिक को कोई समस्या नहीं आए और पेंशन प्रकरण में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगे। आगे इस संबंध में जो भी अपडेट होगी या इस संबंध में अगर मैं एक जो भी साथी हमारी रिटायरमेंट हुए हैं तो उनका जो पेंशन प्रकरण है वो पूरा लाइव करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से खुद अपनी आईडी से वो इसको भेजेंगे, वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मेकर, चेकर और अप्रूवर का जो भी रोल होगा उस रोल से आपको किस तरीके से काम करना है उसका भी लाइव प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैंने पूरी जानकारी आपको एक तरह से दी है, अब आप काफ़ी हद तक इसको कर सकते हैं। और इस संबंध में अगर वीडियो ये अच्छा लगे, आपको जानकारी उपयोगी लगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट भी करें और अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।